हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हमने बच्चों प्रोजेक्टाइल के बारे में कुछ सवाल भी बताए थे। इंक्लाइन प्लेन के में सवाल कैसे लगाया जाता है। बच्चों, हमारा ये प्रयास है कि इंक्लाइन प्लेन में इस टाइप के सवाल आए तो आपसे कभी गलती ना हो। इसका हम लोग कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप कराने के लिए बच्चों नए नए तरह के सवाल ला ला के आपको समझाते हैं बच्चों, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे हम एक नया सवाल एक लाए हैं कि एंगल थीटा बीटा भी दिया हो और इंक्लाइन प्लेन भी अल्फा हो, तो उस स्थिति में कैसे निकाला जाएगा बच्चों, इसकी बात हम करेंगे। तो बच्चों, इसको एक सवाल ना समझ के बच्चों इसको एक कॉन्सेप्ट समझिए कि इस तरह का सवाल आ जाए तो हम कैसे फेस करेंगे। तो बच्चों, इस तरह के सवाल जब आ जाएंगे तो हमको फेस करने के लिए जो समस्याएं होंगी वो हम आपको बता रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। अब आपको इसको कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से क्लियर करना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर बच्चों सवाल पढ़ते हम, देखिए इसको कैसे हम सवाल को क्लियर करते हैं। ये पार्टिकल्स इज प्रोजेक्टेड एट एयर एन एंगल बीटा दिया है और दिया है सरफेस विच इट सेल्फ इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा। यानी ये जो कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन जो हमारा है यहाँ पर, इंक्लाइंड प्लेन बच्चों हमारा अल्फा पे ऐसे बना है। बात क्लियर हो रही बच्चों। तो यानी जो ये इंक्लाइंड प्लेन जो हमारा यहाँ पर बना हुआ है कितने पर है, ये अल्फा पर है। तो कॉन्सेप्ट बच्चों समझना है कि कह क्या रहा है। इंक्लाइंड प्लेन का जो है एंगल अल्फा दिया है और जो हम प्रोजेक्टेड करते हैं पार्टिकल्स को वो बीटा से जाता है। यहां से हम प्रोजेक्टेड करते हैं वो क्या जाता है बच्चों, जब इसको हम प्रोजेक्टेड करेंगे तो वो कहा कैसे एंगल बनाता है बच्चों, बीटा एंगल बनाता है। क्लियर हो गई बात बच्चों। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं बच्चों, इसकी हम यहां पर बीटा एंगल बनाएगा। ये कितना एंगल बनाएगा बच्चों, बीटा एंगल बनाएगा। इसको हम पी पॉइंट मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब यहां पर कह रहा है कि देन द डिस्टेंस इज यल इक्वल, यानी ये जो रेंज यहां से यहां तक का है, यहां से यहां तक का रेंज पूछ रहा है, ये रेंज यल है तो यल का मान प्राप्त करना है। क्लियर हो रही बात बच्चों, यल का मान हमको प्राप्त करना है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इस कॉन्सेप्ट में, इस सवाल के कॉन्सेप्ट जब हम देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि इसको हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर मान लेते हैं बच्चों वाई एक्सिस है। इसके परपेंडिकुलर क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस है। अब इसके साथ हम क्या देखते हैं बच्चों कि ये जो हमारा बना है इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है एक्स एक्सिस पे, इस पे हम लोग ग्रेविटेशनल की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल की एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो नीचे की ओर जो काम करेगा जी साइन अल्फा लिखा जाए। इस अल्फा में दिया साइन अल्फा और नीचे जो काम करेगा उसको हम लिखेंगे जी कास अल्फा। और ये यहां पे जो रहेगा वो हमारा जी रहेगा अल्फा। क्लियर हो रही बात बच्चों। या तो हम इसको बाहर देखो बनाते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे अगर मान लीजिए कोई अल्फा इस तरह बना हुआ है बच्चों, तो यहां पर जो नीचे की ओर हमारा रहेगा ग्रेविटेशनल, वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, लिखा जाएगा जी साइन अल्फा और यहां पर लिखा जाएगा जी कास अल्फा। और ये जो रहेगा हमारा जी रहेगा और ये जो रहेगा अल्फा रहेगा। इतनी बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुई बच्चों, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा इंक्लाइंड प्लेन है तो जी हमारा इधर जो है जी साइन अल्फा हो जाएगा और नीचे की ओर जो रहेगा जी कास अल्फा और जी हमारा नीचे रहेगा, इसके साथ अल्फा कोण बनाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब इस पार्टिकल्स का हम लोग सबका कंपोनेंट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बच्चों, कंपोनेंट लिख लेते हैं। तो कंपोनेंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम यू एक्स इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, यू एक्स इक्वल टू लिखा जाएगा यू कास। यहां पर क्या लिखेंगे हम, कास में हम लोग बीटा एंगल पे फेंक रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा, यू एक्स बराबर लिखा जाएगा कास बीटा। क्योंकि वेलोसिटी जो हमारी प्राप्त होगी बीटा एंगल से भाग रही है तो हम लोग लिखेंगे
यू एक्स इक्वल टू यू कास बीटा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? किसी कोई संदेह नहीं है? यहां पर जो हमने लिखा है यक्स, यक्स मतलब इसके स्थान पर लिखे हैं। क्यों? इसको जो हमने पढ़ा था बच्चों कि कोई एंगल अगर हम फेंकते हैं यहां से, तो जैसे यहाँ पे कोई वेलोसिटी हमारी इस तरह होती है थीटा पे, तो इधर का जो वेग हमारा रहता है यू कॉस थीटा लिखा जाता है। एक्स डायरेक्शन में जो लिखेंगे वो हमारा बीटा यहाँ पर है, तो जो बीटा रहेगा तो इसको हम लिखेंगे बीटा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों? इसी तरह यू वाई का जब लिखेंगे बच्चों तो लिखा जाएगा यू, लिखा जाएगा साइन बीटा। इतनी क्लियर हो गई बात? तो दो हमारा कंपोनेंट मिला, एक कौन मिला? यू एक्स मिला और एक यू वाई मिला। यू एक्स और यू वाई मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। जो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसको हम बात करेंगे। अगर हम ये बात करें कि एक्स की डायरेक्शन की बात करें, यानी एक्सेलरेशन ए एक्स की जब हम बात करेंगे तो बच्चों एक्स के लिए विपरीत में है, यानी इसमें निगेटिव टर्म आएगा, माइनस जी लिखा जाएगा साइन एल्फा। बात क्लियर है बच्चों? ए एक्स को क्या लिखेंगे? माइनस जी साइन एल्फा। एक्स के डायरेक्शन में क्लियर हो गया ए एक्स। अब हम बच्चों लिखेंगे इसी तरह वाई कंपोनेंट के लिए, तो हो जाएगा वाई, देखिए हमारा ऊपर की ओर हम मान लिए है लेकिन यहाँ पर नीचे है, तब लिखेंगे यहाँ पर माइनस जी हो जाएगा कास एल्फा। एंगल को विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बीटा है और ये एल्फा है। ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ग्रेविटेशनल जो है इंक्लाइंड प्लेन पर ही निर्भर करेगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था बच्चों कि अगर इंक्लाइंड प्लेन में कोई जो प्रोजेक्टाइल करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन ही चेंज होता है, उस एंगल में एक्सेलरेशन ही चेंज होता है। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मान लीजिए हमने यहां से पिंड को यहां से प्रोजेक्ट किया और यहाँ पी पॉइंट पर पहुंचा, इस एट पी पॉइंट पर हम देख लेंगे, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पर क्या देखेंगे? वाई कोऑर्डिनेशन में, वाई कोऑर्डिनेशन में देखेंगे या वाई कोऑर्डिनेट में जब हम देखेंगे तो बच्चों क्या लिखा जाएगा? वाई इक्वल टू लिखा जाएगा यू वाई टी और प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इतना लिखा जाएगा बच्चों। क्लियर हो रही बात? यानी वाई कंपोनेंट यहां पर देखेंगे। अब यहां पर वाई में क्या होगा? पार्टिकल्स जीरो रहेगा, इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? शून्य लिख सकते हैं। और यू वाई यहां पर कितना है? यू वाई हमारा यू है, यू साइन बीटा है इंटू टी, फिर प्लस और लिखेंगे हाफ ए वाई कितना बच्चों? माइनस जी, लिखेंगे माइनस जी और कितना दिया है? कॉस एल्फा। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? अब इस माइनस प्लस का जब गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखा जाएगा यू साइन बीटा टी माइनस हाफ जी, लिखेंगे इसको कॉस एल्फा। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों? अब यहां पर हम इसको लगाएंगे, अगर इधर पक्षांतर कर लेंगे तो लिखा जा सकता है 1/2 जी, यहाँ पर टी स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पर टी स्क्वायर लिख देते हैं, ये हो जाएगा हाफ कास एल्फा टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू, लिखा जाएगा इसको, इसकी वैल्यू रखेंगे यू साइन बीटा टी। अब इस टी से हमारा टी कट जाएगा, अब 2 से उधर गुणा हो जाएगा, तो लिखा जा सकता है टी बराबर प्राप्त हो जाएगा यू साइन बीटा अपान, ये 2 से गुणा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा जी कास एल्फा। तो ये हमारा टाइम का कैलकुलेशन निकल आएगा। इसको रिमेंबर करिए बच्चों, याद करिए कि किसी इंक्लाइंड प्लेन अल्फा से अगर हम यहां से प्रोजेक्ट करते हैं किसी पार्टिकल्स को, तो जो जी का मान है उसी में हो रहा है अल्फा, बाकी प्रोजेक्टाइल में हमारा टाइम में केवल जो जितना बीटा से भेज रहा है वही बीटा प्राप्त हो रहा है। कोई संदेह नहीं ना बच्चों? इतनी बात क्लियर हो गई? अब इस सवाल में जो पूछ रहा है इसको हम मिटा देते हैं।
इस सवाल में कह रहा है ये जो एक्स एक्सिस में एल की लंबाई रेंज हमको बताना है, तो हम लिखेंगे रेंज में लिखेंगे वही फार्मूला लिखेंगे। रेंज को हम क्या बच्चों मानेंगे, एक्स अक्ष में एक्स अक्ष को लिखा जाएगा यू एक्स टी और प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। क्लियर हो रही बात। अब यहाँ पर वैल्यू इसी का सब हम पुटअप कर देंगे। देखिए पुटअप करते हैं, यू एक्स का मान हमारा है कॉस बीटा, लिखेंगे यू कॉस बीटा इंटू टी और प्लस हाफ ए एक्स कितना बच्चों माइनस जी, लिखेंगे माइनस जी कितना है ए एक्स साइन एल्फा इंटू टी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब इसके बाद हम यहां पर लिख देते हैं टी हमारा टाइम इतना निकला है, इसका भी मान बैठाते हैं यू कॉस बीटा इंटू टाइम का मान है 2 इंटू यू इंटू साइन बीटा अपान जी कॉस एल्फा, और माइनस के इधर चिन्ह आ जाएगा -1/2। अब यहां पर बच्चों कितना, इसको रखो यहां पर 1/2 जी साइन एल्फा इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहां लिख देते हैं 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपान ही हो जाएगा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। इतनी बात बच्चों समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है कि हम इसकी वैल्यू यहां पर पुटअप कर दिए। यही हमको यल की लंबाई यहां पर पूछा है कि यल कितना हो जाएगा। क्लियर हो रही बात बच्चों, इसको मिटा सकते हैं हम। तो बच्चों इस तरह का सवाल इस बताने का यह उद्देश्य है कि इस तरह के सवाल लगाने से आपको कॉन्सेप्ट जो तैयार हो जाएगा, इस तरह का एग्जामिनर घुमा के पूछेगा तब आप सवालों को लगा सकते हैं। अब देखिए इसको हम आगे तोड़ते हैं। यहां पर देखिए गुणा हो जाएगा तो लिख लेंगे हम 2 यू स्क्वायर कॉस बीटा इंटू साइन बीटा अपान नीचे आ जाएगा बच्चों जी कॉस एल्फा माइनस, अब इसमें देखिए बच्चों कितना है 1/2 जी साइन एल्फा इंटू ये हो जाएगा 4 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपान जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। इतना क्लियर है बच्चों। यहां पर हमने सबको इकट्ठा कर लिया, चाहिए तो यहाँ कार लीजिए 2 से 2 कर जाएगा बच्चों, 2 आ गया। अब कॉमन करते हैं, देखो बच्चों अब हम कॉमन करते हैं यहां से, तो देखिए यहाँ 2 यू स्क्वायर कॉमन है और क्या है साइन बी है, यहाँ पर साइन बीटा कॉमन कर लेते हैं। साइन बीटा हमने कॉमन कर लिया, साइन बीटा हमारा हटा यहां से। अपान नीचे जो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ जी स्क्वायर है तो हम लिखेंगे जी स्क्वायर पे जी से जी हमारा कट जाएगा तो जी लिखते हैं कॉस स्क्वायर एल्फा। अब ध्यान देना यहाँ पर बच्चों, यहां पर हमने कॉस स्क्वायर एल्फा कॉमन किया, यहां पर कॉस स्क्वायर एल्फा नहीं है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए अब यहां पर जब हम भाग करेंगे ये तो कट जाएगा, साइन बीटा कट जाएगा, यानी कॉस बीटा बचेगा और नीचे स्क्वायर नहीं है, हमने एक स्क्वायर का गुणा किया है, यानी ऊपर हम एक कॉस एल्फा लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई बच्चों। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो एक कॉस हम यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम गुणा करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यहां पर सिंगल बचेगा। अब माइनस इसमें आ जाओ बच्चों, इसमें देखिए साइन एल्फा तो क्या बचा हमारा साइन एल्फा बचा इंटू एक साइन हमारा खत्म हो गया तो बच्चा साइन बीटा बचा। इतना क्लियर हुआ बच्चों। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, यहां स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर लाने के लिए हमने कॉस एल्फा का अपने से गुणा कर लिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात। अब आगे बढ़ते हैं, 2 यू स्क्वायर साइन बीटा अपान जी कॉस स्क्वायर एल्फा। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये फार्मूला है बच्चों कॉस ए प्लस बी का, ये हमारा फार्मूला है। कितने का फार्मूला है बच्चों, कॉस एल्फा प्लस बीटा। तो जो हमारा यल का मान जो प्राप्त होगा बच्चों, लिखा जाएगा 2 यू स्क्वायर साइन बीटा और इंटू लिखा जाएगा कॉस एल्फा प्लस बीटा। अपान लिखेंगे हम इसको जी
cos स्क्वायर अल्फा। तो ये जो रेंज होगा बच्चों, इंक्लाइंड प्लेन का जो रेंज हमारा आया, फिर से यहां से ध्यान दीजिएगा, जो रेंज हमारा आ रहा है इस यल को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, रेंज भी कह सकते हैं। तो रेंज जो हमारा आ रहा है इस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा में कास आता है, और यहाँ पर हो जाएगा 2u स्क्वायर, और जी कास स्क्वायर अल्फा लिखा जाता है जो इंक्लाइंड प्लेन का है। जो इंक्लाइंड प्लेन का अल्फा उसको यहां बैठाते हैं, और बीटा जो प्रोजेक्टेड करेंगे इनटू कास अल्फा प्लस बीटा, दोनों एंगल को जोड़ लेंगे। तो इसको आपको रिमेंबर रखना बच्चों, किसी में इंक्लाइंड प्लेन से अगर हम पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट करते हैं तो जैसे प्राप्त होगा इस इक्वेशन को हम लगा सकते हैं। तो बच्चों इस तरह के सवाल आपको पसंद आए तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, जिससे हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको ला लाकर समझाएं और जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बच्चों देखिए अगला ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्टाइल की बात हम करते हैं, उसी क्रम में हम बढ़ेंगे बच्चों। यहां पर जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अभी इंक्लाइंड प्लेन का हमने बताया है, उसी को इसमें भी हम कंपैरिजन करके देखते हैं बच्चों। जैसे हमारा लिखा गया है यक्स में, हम देखेंगे यक्स कंपोनेंट में तो u cos थीटा आएगा बच्चों, और y में जब जाएंगे तो y में क्या लिखा जाएगा, u sin थीटा लिखा जाएगा। तो इसको हम इस तरह कह के मान सकते हैं कि यक्स में हम लिख सकते हैं, यक्स कंपोनेंट का हम लिख सकते हैं, यक्स कंपोनेंट में लिखा जाएगा u cos थीटा, और y में लिखा जाएगा u sin थीटा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अगर हम थीटा एंगल से प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो ट्रैजेक्टरी यहाँ पर ट्रैजेक्टरी होगा यहाँ से बच्चों, तो यहाँ पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी u मानेंगे, यहाँ पर आके हमारा v हो जाएगा, जिसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी मानेंगे। यहाँ तक बात बच्चों समझ में आ रही है। जो हम समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं कि अब आपको सवाल चाहे यहां पर रोक कर पूछे, चाहे यहां पर पूछे, चाहे यहां पर पूछे, चाहे यहां पर आकर पूछे, अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पर जैसे हम ये समझ लें कि जो यहां पर प्राप्त हुआ है u cos थीटा t प्राप्त हुआ है, यहां पर हम यहां से यहां तक का देखेंगे तो जो हमारा इक्वेशन होगा लिखा जाएगा x इक्वल टू लिखा जाएगा, x इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, हमने इसको पढ़ा है u x के लिए क्या लिखा जाएगा, t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ये लिखा जाएगा बच्चों। लेकिन जब हम x कंपोनेंट में इधर की बात करेंगे तो एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या रहेगा, x में एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, ax में क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। इसी पे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर यही प्लेन हमारा इंक्लाइन प्लेन होता, ये इंक्लाइन प्लेन में हम यहाँ पर ट्रैजेक्टरी कराते, इंक्लाइन प्लेन पे आप ट्रैजेक्टरी करा देते, थीटा एंगल कर देते बच्चों, तो ax हमारा 0 नहीं होता, ax हमारा 0 नहीं होता। इसी बात को हम समझाना चाह रहे हैं बच्चों। ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, हमने पढ़ा था अभी पीछे कि ax की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ax को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, फिर से ध्यान करिए, ax को हम लिख सकते हैं माइनस जी साइन अल्फा, क्या लिख सकते हैं, ax को हम लिख सकते हैं माइनस जी साइन अल्फा, इस तरह लिख सकते हैं। क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पे जब होगा बच्चों, तो इंक्लाइंड प्लेन पे इधर की ओर जो काम करेगा एक्सेलरेशन वो हो जाएगा जी साइन थीटा, और इधर जो काम करेगा जी कॉस थीटा। तो यहां पर हम अल्फा ना लिख के बल्कि थीटा कर दे रहे हैं, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे आ जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन अगर इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, एकदम प्रोजेक्शन समतल पे जा रहा है बच्चों, तब ax इक्वल टू 0 कर देंगे। कॉन्सेप्ट एकदम से हम क्लियर करा रहे हैं बच्चों, आप ध्यान से देखिए कि कहीं पर कोई गलती ना हो। अगर इंक्लाइंड प्लेन पर नहीं है, सीधा है प्रोजेक्टाइल, तब वहां पर ax का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि x डायरेक्शन में जाएंगे तब यहाँ पर एक्सेलरेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ux का मान जो हमारा प्राप्त हुआ था,
यू एक्स इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ था, यू कास थीटा इंटू टी हो जाएगा, यानी अब यक्स में इतना प्राप्त हो जाएगा तो टी बराबर मिल जाएगा हमारा यक्स अपान यू कास थीटा प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है। इसको मिटा देते हैं। इंक्लाइन प्लेन की बात भी समझ में आ गई है। हम यहाँ पर ट्रैजेक्टरी इक्वेशन की बात समझेंगे कैसे होता है। अब यहाँ पर y में अगर हम बात करें बच्चों, तो y में जो हमारा होगा y कंपोनेंट में यू वाई लिखा जाता है, y इक्वल टू लिखा जाएगा यू वाई लिखा जाएगा t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल जो ऊपर की ओर निगेटिव कार्य करेगा, यहाँ पर हम चिन्ह को माइनस का प्रयोग कर लेंगे। यू वाई में हम क्या बैठाएंगे बच्चों, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पर हम जी को जी ही रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लेन क्या है हमारा, सेम समतल प्लेन पे सीधा जा रहा है, कोई इंक्लाइन प्लेन नहीं है। अगर इंक्लाइन प्लेन यहां पर भी आता तो बच्चों हमने सवाल में भी पढ़ा था कि इंक्लाइन प्लेन जैसे ही आएगा एक्सरेशन हमारा बदल जाएगा, गुरुत्वीय एक्सरेशन क्या होगा बच्चों, तुरंत चेंज हो जाएगा। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम टी की वैल्यू अगर पुटअप करते हैं, वैल्यू ऑफ टी पुटिंग इस इक्वेशन में पुटिंग करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी, टी लिखा जाएगा एक्स अपान यू कास थीटा माइनस 1/2 जी, टी का मान इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। इसको हम u से u काट देंगे बच्चों तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x इंटू हो जाएगा tan थीटा माइनस हाफ जी, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन बना बच्चों, ये पैराबोला का इक्वेशन है। इसका है बच्चों, पैराबोला का इक्वेशन है। तो इसको हम ये कह लेंगे कि ये जो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में रहेगा तो वो पैराबोला होगा, वो पैराबोला होगा। क्लियर हो रही बात बच्चों। इसी ट्रेजेक्शन को बताने के लिए हमने इस एग्जांपल्स को रखा है जिससे आपको मेमोराइज हो जाए। फिर हम कुछ सम इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस बताते हैं कि कैसे लगाया जाएगा। बच्चों इस प्रोजेक्शन में देखिए, यहां से कोई पार्टिकल्स को हम प्रोजेक्ट करते हैं, जब 1 2 3 पोजीशन पे पहुंचता है तो यहाँ पर ये कंडीशन देखिए, सबकी हाइट जो है बच्चों सेम है। देखिए हाइट, सबकी हाइट क्या है बच्चों, सेम है। यानी h1 है, ये h2 है, ये h3 है। जैसे फिगर से दिख रहा है कि h1 बराबर h2 बराबर h3, यानी सबकी हाइट सेम है। तो h का जो फार्मूला होगा यू वाई स्क्वायर, यानी y कोऑर्डिनेशन में जो वेलोसिटी अपान 2g लिखा जाता है, ये फार्मूला का है। यू वाई इज द सेम रहेगा ऑल द 3 प्रोजेक्शन, यू वाई सभी के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा बच्चों। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसको क्या ध्यान रखना है बच्चों, इसको आपको रिमेंबर रखना है, जिससे जो है आपको याद हो जाए। रिमेंबर रखना है। क्लियर हो गई बात बच्चों। तो यहां पर जो है क्या याद रखना है कि y कंपोनेंट में जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगी तीनों की सेम होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे तो 2u y g जितना होगा, सो द टाइम इज डिपेंड अपॉन u y पे निर्भर करेगा। अगर u y सबका सेम है तो टाइम भी सबका सेम आएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों। T1 बराबर T2 बराबर T3। तो ये इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हाइट सबकी सेम है तो टाइम भी सबका सेम आएगा। इट्स फिगर क्लियर। ये जो फिगर से हमको क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है कि R3 ज्यादा रेंज है, R2 उससे कम है, R1 कम है, तो R3 इज ग्रेटर देन R2, R2 इज ग्रेटर देन R1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां से हम देख सकते हैं कि इसका वेग जो इनिशियल वेलोसिटी है यू एक्स सबसे ज्यादा तीसरे का होगा, फिर दूसरे का, फिर पहले का। इसलिए हम लिख सकते हैं कि तीसरे पार्टिकल्स की ज्यादा वेलोसिटी, फिर दूसरे की, फिर पहले की। इस तरह हम जो है संबंध को बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों।
बच्चों इस फिगर की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा को हमको यहाँ पर सिद्ध कर, जैसे हमारा पर यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का एक ट्रेजेक्टरी मोशन में दिया गया है। तो यहाँ यू वेलोसिटी से हमने फेंक दिया। अगर इसको हम एक ट्रिंगल इस तरह बना लेते हैं अल्फा और बीटा को, इसको हमको प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा tan थीटा के बराबर होता है। इसको यहाँ पर हमको प्रूव करके देखना है। तो उसके लिए हम बात करेंगे, पहले हम बच्चों लिखते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसको यहाँ पर सिद्ध करके देखते हैं। देखिए tan अल्फा, अगर हम मानते हैं कि पार्टिकल्स हमारा x अक्ष में x जा रहा है, y में यहाँ पर y जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan अल्फा में लिखेंगे y अपान x, तो हो जाएगा y अपान x प्लस इधर tan बीटा में लिखेंगे बच्चों, पूरा रेंज अगर हमारा r है तो हम r से इसको घटा देंगे x को, तो इतनी दूरी हमको पता हो जाएगी। तो tan बीटा में लिखेंगे y अपान r माइनस एक्स, y अपान r माइनस एक्स। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, x r माइनस एक्स, अब ये कट जाएगा x से तो आ जाएगा y r माइनस एक्स, और प्लस ये कट जाएगा तो हो जाएगा x r x y हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब इसको गुणा कर लीजिए, y r माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपान हो जाएगा एक्स आर माइनस एक्स। अब ये दोनों कट जाएगा तो कितना आ गया बच्चों, y इंटू आर अपान आ गया एक्स कोष्टक में r माइनस एक्स। यहां पर हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं बच्चों, ये समझाना चाह रहे हैं कि इस तरह अगर दिया है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो ये tan थीटा के ये वाला एंगल, ये एंगल tan अल्फा प्लस tan बीटा के इक्वल होता है कि नहीं, इसको हम यहाँ पर प्रूव करके देखना चाहते हैं। एग्जाम में अगर सवाल आ जाएगा तो इतना टाइम नहीं रहेगा बच्चों कि हम इसको प्रूव करेंगे, बल्कि इसको समझे रहेंगे, तुरंत बताएंगे कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ रखा है। तो इस चीज को हम बता रहे हैं बच्चों, आपको कोई चीज गलत फहमी में नहीं रख रहे हैं बच्चों, सारा आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे कैसे हो सकता है बच्चों। क्लियर हो रही बात बच्चों। अब ट्रेजेक्टरी वाले में आ जाओ, जो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन हम y इक्वल टू जब लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या लिखा जाता है, x tan थीटा माइनस, फार्मूला पूरा कितना था बच्चों, x tan थीटा माइनस g tan थीटा जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये हमारा फार्मूला है। ये ट्रेजेक्टरी का फार्मूला हमने अभी आपको पीछे बताया, ट्रेजेक्टरी वाला जो सूत्र है हमारा इतना होता है। अब इसमें आप कॉमन लेना शुरू करिए बच्चों, देखिए ध्यान से। अगर हम कॉमन लेते हैं x tan थीटा, अगर हम कॉमन लेते हैं, देखो बच्चों यहाँ बचा 1 बचा माइनस, अब देखिए यहाँ एक x खत्म हुआ, कितना बचेगा gx बचा अपान tan थीटा है, और एक कास इसमें चला जाएगा तो नीचे कितना बचेगा 2u स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इसमें का साइन एक छूटेगा इंटू कास थीटा, कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि साइन tan थीटा का मान क्या होता है बच्चों, tan का मान होगा साइन थीटा अपान कास थीटा। तो हमने इतना कॉमन किया तो एक कास से एक कास बाहर हो जाएगा, साइन ये नीचे चला जाएगा, जब गुणा करेंगे तो फिर कट के सेम वैल्यू आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चों x इंटू tan थीटा, और हो जाएगा 1 माइनस जी एक्स अपान, इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब इसको जरा देखिए बच्चों, ये चीज रेंज का जब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, यही रेंज का हम लोग फार्मूला पढ़े थे, यानी इसमें हम आर का मान हम बैठा सकते हैं। इसको लिख सकते हैं बच्चों x इंटू tan थीटा, लिखेंगे 1 माइनस एक्स अपान आर, इतना लिखा जा सकता है। यहां तक क्लियर हो गई बात बच्चों। ऊपर मिटा देते हैं, देखिए अब y बराबर हम लिख लेंगे x इंटू tan थीटा, और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस एक्स अपान आर, इसको लघुत्तम ले लो बच्चों, तो r माइनस एक्स अपान आर इतना हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या, tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा जब निकालेंगे तो ये इधर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा y r हो जाएगा अपान ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख लो एक लाइन और बच्चों x इंटू tan थीटा। ठीक है। अब
आर से इधर हो जाएगा एक्स आर, और नीचे आ जाएगी, नीचे चला जाएगा एक्स इंटू आर माइनस एक्स। अब जरा देखो बच्चों, इसका जब आपने निकाला था तो वही चीज यहां पर प्राप्त हुआ, वही चीज यहां पर प्राप्त हुआ। यानी ये प्रूव हो गया कि tan थीटा को हम कह सकते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा, इस तरह हम इसको कह सकते हैं। ये बात भी आपको बच्चों एकदम से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि कभी भी सवाल इस तरह पूछ लेगा कि थीटा एंगल tan अल्फा tan बीटा पर निर्भर करेगा। क्लियर हो रही बात बच्चों? यहां इंक्लाइन प्लेन का एक सवाल और बच्चों देखिए। इंक्लाइन प्लेन में जैसे कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन द वेलोसिटी यू मेक एंगल थीटा, और इंक्लाइन प्लेन हमारा थीटा नॉट है और ये थीटा एंगल से फेंका जा रहा है। तो इस इक्वेशन को बच्चों एक कॉपी पेन पे लिख कर याद कर लीजिए। रेंज का जो बनेगा फार्मूला यू स्क्वायर अपॉन जी कास स्क्वायर थीटा नॉट, यानी कास का थीटा नॉट लिखा जाएगा। हम बार बार बच्चों बताते हैं कि जी का मान सदैव इनक्लाइंड जितना रहेगा उसी थीटा पे रहेगा, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा साइन टू थीटा, जितना एंगल उसका दूना से थीटा घटाएंगे माइनस थीटा नॉट जीरो। थीटा नॉट हो गया, यानी इससे हम इसको घटा देंगे, यानी रेंज का ये फार्मूला हो जाएगा। टाइम फ्लाइट की बात करेंगे बच्चों, 2u साइन थीटा माइनस थीटा जीरो अपॉन जी कास थीटा जीरो, इस तरह हो जाएगा। मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे बच्चों तो यू स्क्वायर जी 1 प्लस साइन थीटा नॉट, इतना हो जाएगा। ये बच्चों 3 इक्वेशंस हैं जो आपको बच्चों याद रखना है, इसी से निकल आएगा। द एंगल एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन बिकम्स थीटा, जो है अगर ये कह रहा है कि इस इंक्लाइंड प्लेन में हॉरिजॉन्टल जो मैक्सिमम रेंज प्राप्त करने के लिए थीटा हमको इतना होना चाहिए, π/4 प्लस थीटा नॉट अपॉन 2। इस एंगल से फेंकेंगे तो इंक्लाइंड प्लेन पर अधिकतम रेंज हमको प्राप्त हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद बच्चों।